थ्योरम है। क्या प्रूव करना है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। ये अचीवमेंट है कि राइट साइड में क्या लाना है, एन ए रेज टू द पावर एन से एक कम कर देना है। ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम का ना प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन का पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, जो आप डायरेक्ट लिमिट तो ऑफ कोर्स नहीं पुट कर सकते, क्योंकि पुट करने पे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है 0/0। तो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये आपके पास बेटा क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है। डायरेक्ट लिमिट एक्स लिमिट किस पे है, ए पे है। आप इसमें एक्स की जगह अगर ए जबरदस्ती पुट करें कि भाई डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ऊपर 0 नीचे ए माइनस ए 0। इट्स मीन 0/0 फॉर्म है, कुछ आंसर नहीं बता सकते। और ये एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन हमें क्या पता किसके इक्वल है। तो यही चीज आपको समझाने के लिए एक एक फॉर्मूला कौन बताएगा? एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला किसको आता है? एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। जी बेटा बताना पसंद करेंगे, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र किसके इक्वल? सर एक्स माइनस एक्स प्लस ए। वेरी गुड। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए। राइट, ये आपके पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला है। अच्छा, ये सिर्फ एक नहीं है, एक और भी तो है, आप वो भी बता दें मुझे। एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब किसके इक्वल होगा? याद है आपको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में इस चीज को एडजस्ट करें ये जरा। होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स नहीं स्क्वायर नहीं, ये ए क्यूब तो माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है जी। सर बताता हूँ। आप चले मैं लिख देता हूँ, आप चेक करें क्या ये इस चीज के इक्वल नहीं होता। एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्र। क्या ये होता है? ऐसे फॉर्मूला आपने पढ़ा जी हुआ सर है? बिल्कुल। जी जी सर बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अच्छा, क्यूब तक तो आपको पता था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि आपको पता होगा। आप मुझे 4 के लिए एक्स थर्ड में मैं अगर आपसे ये डिमांड करूं कि आप मुझे ये फार्मूला बताएं, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस ए रेज टू द पावर 4, तो आपके जहन में क्या ख्याल होगा, क्या बताएंगे आप? कोई तरतीब समझ आ रही है आपको? तरतीब तो है, समझ पे आनी चाहिए। सर स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा। स्क्वायर, चलें एक आपने अच्छी जजमेंट की कि स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा ना। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट वाले फार्मूले को। फर्स्ट वाले फार्मूले में एक तो बात यह है कि हर फार्मूले के स्टार्ट में एक्स माइनस ए आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि इधर भी तो एक्स माइनस ए आ जाएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या होगी? नहीं सर। एक्स माइनस ए क्योंकि पहले में भी है दूसरे में भी है। तो ये फार्मूला बनता ये है, मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये बनता है। ये बनता है जी एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र ए प्लस एक्स ए स्क्र प्लस ए क्यूब। अब जरा देखिए मैंने कैसे लिखा, आपको समझ आ रही होगी। देखें, ये ना इस तरह से लिखते हैं कि आपके पास फर्स्ट केस में एक्स माइनस, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। एक्स माइनस ए एज इट इज एक्स की पावर 1 ए की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 0 एंड ए की पावर 1। ये फर्स्ट वाले के केस के लिए लिखा मैंने। और आपको सिर्फ यही बात पता होनी चाहिए कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 1, तो एक्स रेज टू द पावर 0 एंड ए रेज टू द पावर 0 दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप जरा दूसरे को मुझे सिंप्लीफाई कर लेने दें। दूसरा कैसे कैसे बना है? एक्स माइनस ए इज इक्वल टू
एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स है ना, मैं चाहता हूं मैं पहले एक्स को लिखूं बेटा, ये जस्ट एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे है कि एक्स स्क्वायर ए रेज टू द पावर 0, देन एक्स ए, एक्स की पावर 1 ए की पावर 1, आप एक्स ए एक्स को या एक्स ए को ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर है, इसको आप लिखें एक्स रेज टू द पावर 0 एंड ए रेज टू द पावर 0। लास्ट वाले लिखूंगा, फिर एक ऐसी बात बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। एक्स माइनस ए एज इट इज, एक्स क्यूब ए रेज टू द पावर 0 प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 1, ए को जस्ट ए की पावर 1 लिखा जा सकता है, एक्स को एक्स की पावर 1 लिखें एंड ए की पावर 2 प्लस लास्ट है एक्स रेज टू द पावर 0 एंड ए रेज टू द पावर 3। तो क्या, एक तो मुझे ये पता है कि हर फार्मूले के स्टार्ट में ये बेसिकली डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए जनरलाइजेशन फार्मूला है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है वैसे ही इसको मैं बना के पेश कर रहा हूँ आपको ताकि याद रहे। एक्स माइनस ए तो सब में मौजूद है, राइट। प्रॉब्लम है कि हम दूसरों को कैसे लिख रहे हैं, तो दूसरों में एक सादा सी बात है, एक्स की पावर कम हो रही है और हाईएस्ट से लोएस्ट, लोएस्ट 0 है और हाईएस्ट जो इसमें पावर जिधर से स्टार्ट हो रही होगी उससे उससे एक कम होगा। एक्स की पावर कम होंगी, ए की पावर बढ़ेंगी, तरतीब से ये काम होगा बेटा, ठीक है। अगर पावर 2 है तो आपने 1 से स्टार्ट करना है, पावर 3 है तो 2 से स्टार्ट करना है, पावर 4 हुई तो 3 से स्टार्ट करना है, पावर 5 हुई तो 4 से स्टार्ट करना है एंड सो ऑन। बस ये बात ज़हन में रखें कि फॉर्मूले में तरतीब ऐसे है कि एक्स की पावर जो पहली टर्म है उसकी पावर कम करनी है स्टेप बाय स्टेप, और जो ए है उसकी पावर्स आपने बढ़ानी है। चेक करें जरा, एक्स की पावर 1 ए की पावर 0, अब वन वन पावर से एक कम करें तो 0 आ जाएगा, और 0 पावर में एक बढ़ाएं तो 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तभी एक्स प्लस ए आता था। अच्छा, पावर 3 है, 2 से स्टार्ट करना है, एक्स की पावर 2 है ए की पावर 0 है। अच्छा, अब 2 में से एक कम करें 1 आएगा, एक्स की पावर 1, 0 में एक बढ़ाएं तो 1 आ जाएगा, ए की पावर 1, एक्स की पावर 1, 1 से एक और कम करें एक्स की पावर 0 आ जाएगा, 1 में एक और बढ़ाएं तो एक्स की पावर 2 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में 2 था। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्यूब है, उसके लिए चेक करें, 4 है तो 3 से स्टार्ट करना है बेटा, एक्स की पावर 3 है ए की पावर 0, एक्स की पावर 3 से कम करें, 3 से 2 बनेगी, फिर 2 से 1 बनेगी, देन 0 बनेगा, ए की पावर बढ़ाएं, 0 से 1 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, फिर 1 से 3 तक जाएगा। समझ आ रही है, ये बेसिकली इस तरह से सेकंड टर्म लिखी जा रही है कि भाई फर्स्ट टर्म की पावर आपने कम करनी है स्टेप बाय स्टेप, और सेकंड टर्म की पावर आपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है। ये फॉर्मूला है आपके पास, समझ आ रही है। जी सर। सर एक्स माइनस 5 और -5 कह रहे हैं, सॉरी एक्स 5 और एक्स की पावर 5 और -a की पावर 5, इसमें भी ये केस होगा। जी जी, अब हम लिखते हैं ना, अब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। एक्स की पावर 5 के लिए भी मैं लिखना चाहता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं ये फैक्टर स्टार्ट में ना लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बिकॉज आप जानते हैं ए रेज़ टू द पावर 0 1 होता है और लास्ट में एक्स की पावर 0 1 होता है। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चले, मैं लास्ट एक और चीज लिखता हूँ, फिर उसको जनरलाइज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस ए रेज टू द पावर 5 है ना, तो एक्स माइनस ए होगा, ये तो वही एक फैक्टर कम करेंगे। अब 4 से स्टार्ट करना है, आप x की पावर 4 से कम करें, पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। समझ आ गई। a की पावर बढ़ाएं, जी a सर, की आ गया। पावर 0 1 होगा, फिर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड a की पावर 4 हो जाएगा। ये मैंने क्यूब के लिए, पावर 5 के लिए फॉर्मूला लिख दिया। यू कैन राइट फॉर पावर 6 7 10 इन दिस वे। समझ आ गई। अच्छा, इसमें जी इसके सर, कुछ आ फैक्ट्स गया। हैं, वो क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि अगर पावर 5 हुई तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे ये वाली, ये भी 5 होंगे। देखे ना, दूसरी टर्म में ये मैं दरम्यान में क्वेश्चन में यूज करूंगा।
आप चेक कर सकते हैं एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र में पावर 2 है, तो सेकंड टर्म में कितनी टर्म्स थे, 2 टर्म्स है, नजर भी आ रहे हैं। पावर 3 के लिए जो दूसरी टर्म थी उसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 हैं। पावर 4 के लिए आप चेक कर सकते हैं 4 हैं। एंड पावर 5 के लिए आप चेक कर सकते हैं 5 हैं। पावर 6 के लिए आप चेक करेंगे 6 होंगी एंड सो ऑन। समझ आ गई? और x माइनस ए तो सबके साथ है। ओके है या नहीं ओके? ओके। अच्छा, अब जरा इसमें एक चीज आप चेक करें कि मैं हमने तो लिखना किसके लिए था, ऊपर लिखा हुआ है x की पावर n माइनस ए की पावर n, हमने तो ये चीज इसके लिए लिखनी है ना, जनरल लिखनी है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला अब जनरल लिखूंगा। आपने बात समझनी है। जनरल के लिए एक बात याद रखें, हम प्लस अप टू 100 ऑन लिख देते होते हैं ना, बीच में एक सिंबल होता है। बहरहाल अब उम्मीद है मैं लिखूंगा फॉर्मूला तो आपको समझ आ जाएगा। ये वो फार्मूला है जो मैंने लिखने के लिए ये सारी बात आपको समझाई। Formula is that x raised to the power n minus a raised to the power n is equal to x minus a। x minus a तो स्टार्ट में आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, पावर अगर 5 थी तो हमने 4 से स्टार्ट किया, पावर n है ना, तो n से एक कम करें तो n माइनस 1 बनेगा। इट्स मीन्स कि हमने x माइनस 1 से स्टार्ट करना है। x माइनस 1 और a की पावर 0। x माइनस 1 से बेटा एक और कम कम करेंगे ना आप, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 पावर। अब a की पावर बढ़ानी है साथ, तो आएगा a की पावर 1। फिर क्या होगा, x की पावर में से एक और कम कर दें, n माइनस 3। a की पावर आप बढ़ा दें तो आ जाएगा a की पावर 2। अगेन आप x की पावर एक और कम करेंगे तो n माइनस 4 आएगा। a की पावर बढ़ाएंगे तो a की पावर कितनी आ जाएगी, यू कैन चेक, a की पावर बढ़ाने से 3 आ जाएगी। प्लस अप टू सोन, ऐसा करते करते हमने कहाँ तक जाना है, आपने x की पावर बढ़ाते बढ़ाते 0 तक लेके जाना है बेटा, और a की पावर बढ़ाते बढ़ाते n माइनस 1 तक लेके जाना है, क्योंकि जितनी पावर x की होगी लास्ट में a की पावर उधर तक लेके जाना होता है ना। क्या ये फॉर्मूला आपको जो मैंने लिखा ये समझ आ गया? यस सर। x की पावर 0 कैन बी 1, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर समझ आ गया तो। जी बेटा, ये इम्पोर्टेंट था। यही फार्मूला अप्लाई होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी बच्चे को ये फार्मूला लिखने में लॉजिक नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब वो फार्मूला इधर रिप्लेस कर दें, आप देखिएगा आपका क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट बात ये है कि भाई इसमें टर्म्स कितनी हैं। पावर अगर 5 हो तो 5 टर्म्स होती हैं, और इस केस में पावर n है ना, इट्स मीन्स के ये जो फैक्टर है उसकी कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ये मैं आखिर में क्वेश्चन में यूज करूंगा, इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। अब जरा सिंप्लीफाई कर ले, बस लिमिट सॉल्व करेंगे। बस लिमिट तकरीबन बेटा सॉल्व हो गई है, सिर्फ पहली बात समझना मुश्किल था। लिमिट x अप्रोचेस टू a, आप जस्ट ये करें कि फार्मूला अप्लाई कर देना, यहाँ पे फार्मूला लिख दें। आप जानते हैं x की पावर n माइनस ए की पावर n इक्वल है x माइनस ए एंड x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a, सॉरी, x रेज टू द पावर n माइनस 2 a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर प्लस अप टू 100 ऑन क्यूब तक लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एनफ है। प्लस अप टू 100 ऑन लास्ट वाली टर्म क्या होगी, प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये वो फार्मूला है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि सर ने ये फार्मूला क्यों लिखा, ताकि x माइनस a इस x माइनस a से कैंसिल हो सके। ठीक है, तो जब x माइनस ए से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बना, यू कैन चेक के क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 2 a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर
plus up to so on plus a raised to the power n minus 1। समझ आ गई? x माइनस ए से कैंसिल किया, तो ऐसा करने से बेटा 0/0 फॉर्म क्या होगी, खत्म हो गई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो 0/0 फॉर्म खत्म होगी, तो फिर तो लिमिट का मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो गया ना। जिधर x है बस उधर a पुट कर देते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब 0/0 फॉर्म बने, लाइक स्टार्ट में। तो जिधर x है उधर a पुट कर दें, तो बनेगा a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 बिकम्स a की पावर n माइनस 2 एंड a प्लस a की पावर n माइनस 3 क्या बनेगी, a की पावर n माइनस 3 एंड a स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, जिधर जिधर x था उधर वो पुट करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? बेस सेम, पावर्स Yes, ऐड का sir. कंसेप्ट यूज करें, तो बनेगा a रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे पावर 1 है ना, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस 2 प्लस 1 का आंसर माइनस 1 आता है। सो a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 का आंसर अगेन n माइनस 1 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन a रेज टू द पावर n माइनस 1। अब देखना ये है कि ये n माइनस 1 जो है, ये a की पावर n माइनस 1 जो नंबर है, ये कितनी दफा ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है ना। तो कोई नंबर जितनी दफा ऐड हो उसको हम लिख सकते हैं कि ये n दफा मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि n a रेज टू द पावर n माइनस 1। क्या यह बात आपको पता है? लेट्स से आपके पास एक नंबर 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2, टू अगर 3 दफा ऐड हो रहा हो तो हम उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2। बेसिकली 3 टाइम्स 2 का मतलब ही यही है कि जो जो 3 है ये 3 दफा ऐड हो रहा है, राइट? 3 2 आर 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 6। सिमिलरली लेट्स से ये जो नंबर 3 है ये अगर 4 दफा ऐड हो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 प्लस 3, अगर एक सेम नंबर 4 दफा ऐड हो रहा हो तो उसका मतलब होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, भाई उस नंबर को आप 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें। 4 टाइम्स 3 का मतलब है कि ये जो 3 है ये 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। समझ आ रही है ये बात? इसी तरह से ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है ये n टाइम्स ऐड हो रहे हैं, दैट्स वाई कि इस नंबर के स्टार्ट में मैंने n लिख दिया है, n टाइम्स a रेज टू द पावर n माइनस 1, एंड दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन। समझ आ गई? क्या आपको ये बात समझ आ गई है या नहीं? हेलो, रिस्पॉन्स प्लीज। Yes, sir. मैंने कहा समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. चले फिर हम इसकी क्या कहते हैं उसको, जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। आप इसमें ये करें कि अब जरा चेक कीजिएगा ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, आपने क्या प्रूव किया, अगर लिमिट a पे हो x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a हो, तो इस तरह की लिमिट का आंसर आपने प्रूव किया n a रेज टू द पावर n माइनस 1 आ जाता है। मतलब पावर स्टार्ट में रखेंगे फिर इसी पावर में से एक कम कर देंगे, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस लिमिट। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं कि लिमिट x x अप्रोचेस टू a x रेज टू द पावर n, चले मैं इसको अगर m करूं, माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए, तो फिर इस लिमिट का क्या आंसर आएगा, m अब स्टार्ट में हो जाएगा और a की पावर m माइनस 1 हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की? तो ये a कोई भी Yes, फिक्स sir. नंबर हो सकता है, जस्ट मैंने पावर को चेंज किया। लेट्स से नंबर है x अप्रोचेस टू 2 एंड x रेज टू द पावर 100 माइनस 2 रेज टू द पावर
100 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस लिमिट का आंसर कौन बताएगा? डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताना है। इस लिमिट का आंसर क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? सर x अप्रोचेज 2 है ना, तो x की जगह 2 करें तो। x की जगह 2 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी ना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आएगा। आप मुझे लग रहा है आज पहली दफा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना? यस सर। चले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें मैंने डिटेल से सिखाई हुई हैं इनको। ऐसा नहीं होता, 2 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बनती है। 0/0 फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें एरर है, हम वो चीज उसका आंसर नहीं बता सकते। जब ये फॉर्म बने तो इट्स मीन्स कि हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा। एनी हो, कोई और बताए इसका क्या आंसर आएगा? सना, वान, हफ्सा, शायद, वाइस। देखिए, मैंने ऊपर आपको भी थ्योरम कराया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन और एक्स माइनस ए। जब भी इस तरह की लिमिट हुई तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पावर स्टार्ट में रखेंगे और ए, ये वही लिमिट जिस पॉइंट पे वो लिमिट अप्लाई हो रही है होगी वो ए होगा, और पावर में से जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी पावर हुई। ठीक है। अब इसमें पावर क्या है? पावर इज 100 एंड पॉइंट कौन सा है? पावर आप पॉइंट आपके पास 2 है, तो ए 100 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 100 में से एक कम कर दें तो वो बनेगा 100 - 1। 100 - 1 विच इज 99। तो इस लिमिट का आंसर आ रहा है 100 टाइम 2 रेज टू द पावर 99। ये इस लिमिट का आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपने ये लिमिट अप्लाई करनी है। क्या आपको समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, इसमें लेट्स से कि यस सर। मैं एक आखिरी बात लिखता हूँ, फिर हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की पावर 100 माइनस, चले, -2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इस लिमिट का कौन आंसर बताएगा? क्या आंसर आता है इस लिमिट का? जल्दी बताएं प्लीज। 100 रेज टू पावर 100 ब्रैकेट में 2 आएगा और उसके ऊपर पावर 100 - 1। 100 - 91। ये बिल्कुल आपने गलत बताया। उसकी रीजन ये है कि हम ऐसा काम, ये थ्योरम तब अप्लाई करेंगे जब आप x अप्रोचेस टू 2 मींस के x की जगह 2 पुट करेंगे और 0/0 फॉर्म बने। जैसे इस मैंने आपसे कहा था ना कि थ्योरम में प्रॉब्लम तब होती है, क्वेश्चन आपने तब सिंप्लीफाई करना होता है जब आपके पास प्रॉब्लम बने, मींस 0/0 फॉर्म बने। आप इसमें चेक करें, इसमें तो कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना बेटा। एक्स की जगह, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर जितने मैंने थ्योरम आपके सामने रखे हुए हैं उसमें चेक करें, एक्स की जगह ए पुट करने पे प्रॉब्लम आती है, मींस 0/0 फॉर्म बनती है। दैट्स वाई कि ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है इसमें लिमिट किस पे है? 1 पे, और नंबर इज डिफरेंट, नंबर आपका 2 है। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जस्ट x की जगह 1 पुट कर दें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे 2.3 का पहला क्वेश्चन है वैसा बन जाएगा। 1 रेज टू द पावर 100 माइनस 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 100 1 माइनस 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 जो कि -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइनाइट नंबर मिल जाएगा। समझ आ रही है? बताने का मकसद जस्ट ये है कि जब लिमिट 1 पे हो, मतलब ये जो पावर थ्योरम ऐसा है कि लिमिट 2 पे हो और यहाँ पे नंबर भी 2 ही होना चाहिए। मीन्स के वैल्यू पुट करने पे 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, इस तरह की शेप अख्तियार करे तब ये थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इट्स मीन्स यहाँ पे थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम आई थिंक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करना है वो कर लेते हैं।
थ्योरम की मदद से एक क्वेश्चन हो रहा है एक्सरसाइज का, वो हम करेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर है या जो नेक्स्ट दूसरा है उस पर मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन ये है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये इस पे ये क्वेश्चन क्यों अप्लाई हो रहा है। जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n है। जस्ट पावर्स चेंज हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा फोकस होके देखिएगा क्वेश्चन को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसमें चेक करें, एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n, ऊपर वाला थ्योरम तो बेटा नहीं अप्लाई कर सकते। उसकी रीजन ये है कि वो तो तब एप्लीकेबल होता है ना जब आपके पास x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय वही चीज हो लेकिन विद पावर 1। लेकिन अब इस केस में तो आपके पास वो चीज विद पावर 1 नहीं है ना, उसमें ऊपर x की पावर n माइनस ए की पावर n है, नीचे तो डिफरेंट चीज है। अगर ये होता नीचे x माइनस ए होता तो हम थ्योरम अप्लाई कर देते, सिमिलरली नीचे इधर भी होता तो हम अप्लाई कर देते। तो इसका और कोई हल नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। x की जगह a पुट करेंगे, ऊपर 0 बनेगा, a की पावर n माइनस ए की पावर n कैंसिल 0। और सिमिलरली नीचे भी x की जगह a पुट करें तो a की पावर m माइनस ए की पावर m बनेगा जो कि 0 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये काम हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। अच्छा, हमने वो क्वेश्चन अप्लाई करना है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, डिवाइडिंग टॉप एंड बॉटम x माइनस ए। आप ऊपर और नीचे क्या करें, x माइनस ए से डिवाइड करें तो देखें क्या बनेगा, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए एंड होल डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। क्योंकि बेटा जो थ्योरम है उसका डिनोमिनेटर में x माइनस ए मौजूद होता है, आपके क्वेश्चन में नहीं था। दैट्स वाई कि मैंने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। अब थ्योरम में अब आपके पास एक रिजल्ट है कि लिमिट अगर फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग कर सकते हैं आप। तो आप लिमिट ऊपर अप्लाई कर दे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a and whole divided by limit x approaches to a x raised to the power m minus a raised to the power m divided by x minus a। क्या ये स्टेप आपको समझ आया? मैंने पहले स्टेप में ऊपर भी x माइनस ए से डिवाइड किया और नीचे भी x माइनस ए से डिवाइड किया। यू कैन चेक कि ये कि x माइनस ए कैंसिल होकर क्वेश्चन बैलेंस हो रहा है। ठीक है, डिवाइड क्यों किया? ताकि थ्योरम अप्लाई हो सके। अच्छा, आप जरा देखें ऊपर न्यूमरेटर में तो डायरेक्टली थ्योरम बन रहा है ना, कौन सा? जो भी आपको मैंने प्रूव करवाया स्टार्ट में, हमने आज यही थ्योरम प्रूव किया ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, अगर x माइनस ए हो तो हम क्या करते हैं, पावर स्टार्ट में और फिर पावर से कम कर देते हैं। तो आप यहाँ पे भी वही काम करें, वही कंडीशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, अगर x माइनस ए है तो आप पावर स्टार्ट में रखें, n शुड बी एट स्टार्ट, a की पावर में से एक कम कर दें तो पावर n है उससे एक कम करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। नीचे भी सेम फार्मूला है, सेम थ्योरम है, बट विथ पावर m है, पावर डिफरेंट है। अब काम तो वही करना होगा, पावर m स्टार्ट में आ जाएगी एंड पावर m में से एक कम करेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि n बाय m तो सेपरेट आएगा, a की पावर्स को सॉल्व कर दें, बेस सेम तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ऊपर a की पावर n माइनस 1 एज इट इज आएगा, नीचे बेस में a की पावर m माइनस 1 है, तो नीचे से जब पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। a की पावर नीचे प्लस m है, ऊपर लेके जाएंगे माइनस m हो जाएगा। नीचे a की पावर माइनस n है, माइनस 1 है, ऊपर लेके जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। अब आप चेक करें कि ये प्लस 1 तो माइनस 1 से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आंसर आया, n बाय m
a रेज टू द पावर n माइनस m। ये आपकी लिमिट का आंसर है बेटा। समझ आ गई क्वेश्चन की? Yes, sir.